अस्सलाम वालेकुम जी। जिन्नात को काबू करना या जिन्नात से मुख्तलिफ काम लेना, जिन्नात से दोस्ती लगाना, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि गैर पड़ी मखलूक़ात से ताल्लुक़ कायम किया जाए और उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम लिए जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ, ये हमारे जो अमलियात हैं वो दिए जा रहे हैं, तो उनके ज़रिए आप जिन्नात को देख भी सकेंगे, मुख्तलिफ मुशाहदात भी करेंगे, लेकिन नाजायज़ मकसद के लिए अमलियात को ना किया जाए। तमाम अमलियात नेक नीयति से दिए जा रहे हैं, यकीन से करेंगे फ़ायदा मिलेगा, गलत मकसद के लिए करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। जब भी करें बावजू होके करें, तन्हाई में अमल किए जाएं तो फ़ायदा मिलेगा। नापाकी में महवारी में बहने करेंगी तो नुकसान होगा। नापाकी में ये अमलियात नहीं किए जाएंगे, भाई भी नापाकी में ना करें। और तन्हाई में दोबारा गुजारिश है अमलियात किए जाएं तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जिन्नात जब हाज़िर हो जाएं तो जो लोग खौफज़दा हो जाएं, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो दूसरे इंसान पे हावी होने की कोशिश करती हैं। जो इंसान अपने असाब को कंट्रोल कर सकता है वो अमलियात करे, ये बात ज़हन में रखनी है। इसरार जिन्ना मस्जिद या किसी जगह तन्हाई में, यानी अगर मस्जिद में बैठ के करना चाहे तो वहाँ भी कर सकती हैं, नहीं तो किसी भी दूसरी जगह जहाँ तन्हाई हो में एक वक्त मुकर्रर पर 4 रोज़ तक 12,000 मरतबा इसमें मुबारक या आलिया पढ़े। इंशाअल्लाह मुराद पूरी होगी। ये इसमें मुबारक इसमें आज़म है। दर्जा झैल नक्श तावीज़ को बाजू पे बांधे, ये वाला आपने बाजू पे बांध लेना है जो अमल करना चाह रहा है। राइट आर्म पे बांधे, यानी दाएं बाजू पे। इससे असल में एक तो जिन्नात जो है वो जल्द हाजिर होंगे, दूसरा आप प्रोटेक्शन में रहेंगे, हिफाजत में रहेंगे, कोई भी जिन्न जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यहाँ पे एक चीज बता दो, जब जिन्नात हाजिर होते हैं या जिन्नात का सामने आने का वक़्त होता है तो वो कई ऐसे मामलात करते हैं जिसमें कई निशानियां आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में जो इंसान खौफजदा हो जाता है वो नाकाम हो जाता है। जो अपने असाब पे मुकम्मल कंट्रोल रखता है उससे जिन्नात खौफजदा हो जाते हैं। याद रखिएगा, उनको कैसे पता चलता है जिन्नात को? जिन्नात एक आग से बनी हुई मखलूक है। जब इंसान का टेम्परेचर, जब खौफजदा होता है उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, याद रखिएगा। और जब इंसान खौफजदा नहीं होगा तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। जब इंसान ज्यादा खौफजदा हो जाता है तो उसके अंदर एक खौफ की लहर दौड़ती है। इंसान अपनी कमर में एक ऐसे दर्द महसूस करेगा जैसे कोई सुइयां चुभ गई हों, कोई अजीब सी दर्द महसूस होगी जब ज्यादा खौफजदा हो जाता है। इंसान के असाब पे असर होता है, ये तमाम चीजें जिन्नात महसूस करते हैं। तो इसलिए जो मजबूत असाब के मालिक है वो अमलियात करेंगे तो इंशाअल्लाह वो इन मखलूक़ात पे हावी हो जाएंगे। नाजायज मकसद के लिए अगर सोच के अमलियात करना चाह रहे हैं तो फिर फायदा ना मिलेगा। ये भी एक बड़ा ताकतवर अमल बता रहा हूँ। इसके नीचे एक मजीद आपको नक्श नजर आ रहा होगा, ये नक्श नहीं बनाना। नक्श सिर्फ ये जो आपको मैं दिखाऊंगा बाद में करीब से भी, ये सुनने को किताब जो है ये बड़ी पुरानी है तो इसकी पिछली जाम जो नक्श है वो इस तरफ नुमाया नजर आ रहा है, तो इसको छोड़ देना है। ये मैं करीब से जो दिखाऊंगा वही आपने चाहे हाथ से नकल कर लें, चाहे पेन निकलवा लें, लेकिन ये पीछे जो खाने बने हुए हैं बड़ी बड़ी का आपको नजर आ रहे होंगे, ये नहीं आपने करने। आपने सिर्फ ये जो ऊपर नजर आ रहा है यही तावीज आप नकल करेंगे। इस नक्श के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इंसान इसको नकल करे, नकल करने के बाद इसे अपने मुसल्ले के यानी जाए नमाज के नीचे रखे, जाए नमाज पे बैठ जाए, ये अमल रात को करना है, पिछले पहर में पहले बता दूं। आमिल आम तौर पे नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद फिर इसे करती हैं, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़नी है उसके बाद इसे करें। इसके दाएं कॉर्नर जो होता है जाए नमाज का, उसके नीचे इस नक्श को बना के रख दिया जाता है। उसके बाद आपने आंखें बंद करके या अल्लाह या आलिमुल गैब, या अल्लाह या आलिमुल गैब, आंखें बंद करके ये पढ़ते जाना है। रोजाना आपने 1111 मरतबा ये इसम पढ़ना है। इसे नक्श 1111 भी कहा जाता है।
1111 का नक्श यानी 1111 जो है उसका नक्श भी कहा जाता है। 1111 दफा या अल्लाह या अल मुल्क गैब पढ़ने के बाद आपने आंखें खोल ली, उसके पहले आपने नहीं खोल ली। शुरू में 11 दफा दरूद पाक पढ़ें, आखिर में भी दरूद पाक पढ़ा जाएगा। रोजाना ये अमल करें। कहा जाता है जो इंसान इस अमल को सिर्फ और सिर्फ 40 डेज यानी 40 दिन कर लेता है रोजाना, तो जिन्नात को अपना ताबे पाता है। नक्श को बाद में अपने पास रख लिया जाता है, दाएं बाजू पे बांध लें, गले में पहन लें। इससे यह होता है कि जिन्नात को हाजिर भी किया जाता है बाद में। दूसरा, जिन्नात ताबे रहते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। जो उनसे आप ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं वो ख्वाहिश को पूरा करते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे मैं एक बात आपको कह दूंगा, नाजायज अगर ख्वाहिश है, मकसद है, तो फिर फायदा नहीं होगा, हरगिज फायदा नहीं होगा। ये बातें मैं शुरू में इसीलिए बता देता हूँ। ये जो आपको नक्श नजर आ रहा है, इसके जरिए किसी भी जिन को अगर नहीं दी जाए, उसका भी मैं तरीका बताता हूँ कि जिन्नात हाजिर होते हैं और उनसे अपना मकसद पूरा किया जाता है। अमल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपका कोई मसला हुआ करे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताया करें। अगर कोई ख़ास मसला है, हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो नंबर भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज अपने नाम के साथ बोल के छोड़ सकते हैं, बोल के छोड़ा करें मैसेज। वक़्त मिलता है आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर वक़्त ना मिल सके तो मदद की जाती है। बाद लोग कमेंट्स में गिला कर रहे होते हैं इसीलिए कि हमें जवाब नहीं दिया जाता, वीडियो के दरमियान में बता दिया जाता है कि वक़्त मिलता है, ज़रूर हमारी कोशिश होती है आपको जवाब देने की। अगर वक़्त ना मिल सके तो इसलिए दरमियान में आपसे मादरत पहले कर ली जाती है। और अपना नाम दुआ के लिए ज़रूर छोड़ा करें। ये कह दिया करें, इस तरह लिख के छोड़ दिया करें कि फ़लाँ मेरा नाम है और मेरे लिए सब दुआ मिल के करें और मेरा नाम दुआ में शामिल कर लिया जाए। आपने भी दूसरों के लिए दुआ करनी है जिन्होंने नाम छोड़े हों, और आपके लिए दूसरे लोग दुआ करेंगे। किस तरह एक सिलसिला जारी होता है, एक लड़ी बन जाती है जिससे बहुत फ़ायदा मिलता है। पहले भी हमारे चैनल कुरैशी साहब पे और दीगर चैनल पे ये सिलसिला जारी हो सारी था, तो उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। बाद लोग लिहाज नहीं भी करते थे तो उन्हें फ़ायदा मिल जाता था। इसी सिलसिले को दोबारा जारी रखा गया। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नाम ज़रूर छोड़ें, आपका नाम फिर जुमेरात की दुआ में भी शामिल कर दिया जाएगा। इस नक्श को जुमेरात के दिन शुरू किया जाता है। रोज़ाना 7 तवीज़ बनाने होते हैं, आग में जलाने हैं। जैसे जैसे ये तन्हाई में आप जलाते हैं, रात को ख्वाब में पहले आपको महसूस होता है जैसे जिन्नात जो है वो उनकी हाजिरी हो रही है। इसी तरह साथ साथ करके आप जलाते जाते हैं। जैसे ही 70 दिन होते हैं, 70 डेज, तो जिन्नात मुकम्मल ख्वाब के जरिए ताबे होते हैं। ख्वाब में सारे मामलात होंगे और उन्हें जो हुक्म दिया जाता है वो उसको मानते हैं। हुक्म अदूदी नहीं करेंगे। बड़ा खास अमल है, इसके साथ सदका वगैरह जरूर करें। तो आमतौर पर देखा गया है बड़ा गोश्त जो होता है, बीफ, उसका एक टुकड़ा चाहे परिंदों को डालें रोजाना अपने सर पे 7 दफा घुमा के, तो उसको डाल देना बेहतर होता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब करें। तो मामलात की इजाज़त के लिए वीडियो लाइक करें, घंटे के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफा चैनल और दूसरा कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोल दिया गया है। उन चैनल्स को भी जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफा और कुरैशी साहब लिखेंगे तो आपके सामने हमारे पुराने अमलियात भी आ जाएंगे। इंशाल्लाह उनसे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक पूरी कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।